लहू से जलाए हैं सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं जुगनू पकड़ के घर में रोशनी नहीं किया बहुत ऊंचे ऊंचे कव्वाल साहब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। किस तरह महाराष्ट्र की धरती से एक अतुल्य सामाजिक पदयात्रा निकलती है और आधे भारत से गुजरती हुई ग्रामीण भारत को टच करती हुई ये 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा महाराष्ट्र से महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली पहुंचती है पूरे 1 महीने 1 दिन बाद। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी उनको ये क्लिप देख लेनी चाहिए, चंद सेकंड की। आपकी यादों में एक खूबसूरत गुलदस्ता, यादों की एक नई फेहरिस्त जुड़ जाएगी। होणार ना आम्ही काय म्हणतात लग्न झालं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते असलम बागवान हे पुण्यावरून दिल्ली येथे सामाजिक न्याय पदयात्रा काढत आहेत। त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि त्यांच्याशी विचार विमर्श करण्यासाठी त्यांची भेट घेतली। त्यांनी सांगितलं की जे आरक्षणाच्या बाहेर जे जाती वर्ग आहे त्या सर्व पे आज पदयात्रा पे आपको जगह दूर से इंदौर जा रहे थे तो यहाँ पे जगह यात्रा है। आज हम मऊ जन्मभूमि पे जा रहे हैं। जन्मभूमि बाबा साहेब अम्बेडकर की असलम इसाक बागवान नाम है, हिम्मत का, हौसले का, मुल्क से मोहब्बत का, मजदूर और हर संप्रदाय के पीड़ित से हमदर्दी रखने वाले का। 1800 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद में दिल्ली के अंदर जब हम पत्रकारों ने उनसे मुलाकात की तो उनके चेहरे पर, उनके साथियों के चेहरे पर थकान की जगह हिम्मत, बुलंद हौसले, साहस और मुस्कुराहट नजर आ रही थी। और जब ये शख्स वापस दिल्ली से चलकर अपने जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र की धरती पर जलगांव पर पहुंचे तो अमल नेर के शायरों ने जज्बे के साथ, किस मोहब्बत के साथ उनका खैर मकदम किया, ये भी देखने वाली चीज है। ये मत समझना के भरोसे के लोग होते हैं, जो लूटते हैं वही रिश्ते के लोग होते हैं। जब जब अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम आता है तो इतिहास के सुर्खरू पन्ने खुल जाते हैं और फिर याद आता है
उत्तर प्रदेश के अवध के एक गुमनाम से शायर M.K. राही की चंद लाइनें जो अल्लामा इकबाल खैराबादी से ही मुताल्लिक है। क्या जोश भरी लाइनें उन्होंने लिखी थी कि गवाही आज भी देंगे खुले इतिहास के पन्ने, गवाही आज भी देंगे खुले इतिहास के पन्ने। बारहा हमसे फिरंगी का जिगर कांपा था और फासले जिंदगी से मौत तलक हजारों बार शहादत से हमने नापा था। ये 1857 के गदर के हीरो थे, शुरुआती हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों से इस वतन को आजाद करने के लिए क्रांति का, सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया था। और जब ये 1857 का प्रथम महास्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ और लाखों शहीदों को फांसी मिली, काला पानी मिला, तो फजल हक खैराबादी को भी काला पानी की सजा दी गई अंडमान निकोबार के अंदर। और वहीं 1861 को उनका इंतकाल हुआ। मुकामी और नामचीन शायरों ने मुख्य अतिथि बनाकर असलम इसाक बागवान को सम्मानित किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। जुगनू पकड़ के घर में रोशनी नहीं किया। क्या बात है सर, बहुत ऊंचे ऊंचे कव्वाल साहब। पकड़ी के घर में उजाला नहीं किया, ऐसा न था कि दर्द से, ऐसा न था कि दर्द से बेचैन भी न थे, ऐसा न था कि दर्द से बेचैन भी न थे, लेकिन सड़क पे कोई तमाशा नहीं किया। लेकिन और आकर्षित मशहूर मैंने उम्र गरीबी में काटी, मशहूर मैंने उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन किसी अमीर को सजदा बहुत ऊंचे कव्वाल साहब, बहुत बढ़िया। किसी अमीर को सजदा नहीं किया। सींचा है लहू देकर हम सब ने वतन अपना, सींचा है लहू देकर हम सब ने वतन अपना। भारत तो हर मुस्लिम की सांसों में धड़कता है। नफरत की दीवारें गिराएंगे, भारत माँ तुझ पर बल बल जाएंगे, फूल मोहब्बत के खिलाएंगे, नफरत की दीवारें गिराएंगे। और इसी बुलंद भारत की तस्वीर तो हमारे गांधी जी ने देखी, मौलाना आजाद ने देखा, टीपू सुल्तान ने देखा, रानी लक्ष्मीबाई ने देखा,
हर शहीद शहादत देने वाला और मुल्क से मोहब्बत करने वाला इसी गंगा जमुना तहजीब को बुलंदी देना चाहता है। और यही तो ख्वाब है असलम इसाक बागवान का, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि इस देश की मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा वो बुलंदी की ओर जाए। ये वक्ती आंधियां उससे कहीं से कहीं तक मुतासिर न कर सके। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी कल्पना में किसी शायर ने कहा है कि हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान, हिंदू है अगर जिस्म तो धड़कन है मुसलमान। इस मादरे वतन की ये जिंदा रवायत है। तो दोस्तों, सलाम है ऐसे शायरों का, यूसुफ सोहला जैसे, जो इस रवायत को कलाम की गर्मी देकर हरारत बनाए हुए। हर हिंदुस्तानी की पुकार है, हमको तिरंगे से ही प्यार है। ये देखना, नफरत की दीवारें गिराएंगे, भारत माँ तुझ पर बल बल जाएंगे, फूल मोहब्बत के खिलाएंगे, नफरत की दीवारें गिराएंगे। कहता यही तो संविधान है, तिरंगे से ही प्यार है। मेरे भारत पर आंख जो उठाएगा, आंख उठाएगा पछताएगा। इस कोने से उस कोने तक मेरा तिरंगा